हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी किताब की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है रामजी सकपाल हो गया, रामदेव सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रामजी सकपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? आपके सामने ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, जाति प्रथा के भारत में बेरोजगारी का एक कैसी कारण बनी हुई है? आपके सामने ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रमुख या ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष भी होगा और क्या होगा? प्रमुख भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पंचमा है, मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1956 में दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में वाराणसी में और 1959 में बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण के तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? क्या बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे या इनमें से सभी थे? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1936 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या ये कहानी है या फिर भाषण है
या फिर निबंध है या फिर साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निबंध होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? निबंध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? आपके सामने ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर सुधराज, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, या फिर रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? मतलब कि हिंदी में कौन इसका ट्रांसलेट किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या ब्राह्मण परिवार में हुआ था, या क्षत्रिय में हुआ था, या दलित में हुआ था, या कास्त में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दलित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? क्या जातिवाद में, नारीवाद में, या निर्विवाद में, या परिवाद में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? क्या जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें भ्रातृत्व या स्वतंत्रता और समता तीनों का भाव हो। ऑप्शन बी में है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और या फिर समता और भ्रातृत्व की भाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्या अशिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, या उद्योग धंधों की कमी को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? क्या भीमराव अम्बेडकर की रचना है, राम मनोहर लोहिया की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है, या फिर सुखदेव की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? क्या लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, या दानकुनी पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? क्या उज्जवल भारत के प्रकाशन किया, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या फिर पुरस्कृत भारत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि बहिष्कृत भारत की बात करते हैं बाबा साहेब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो आपके प्रत्येक दिन इस चैनल पर मिलेगी और बोर्ड परीक्षा 2026 में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।